Happy morning, students. In previous video, we have discussed about the practical aspects of Microsoft Excel. In this chapter, we will discuss some theoretical things that are given in the Excel. This is our Excel file, as you all know. In this file, home, insert, page layout, formulas, data, and several tabs are there. इन डिफरेंट टैब्स के थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. This is the version of 2010. We have learned the version 2007. The difference is here the file button is available, and in 2007 that window button works as file button. MS Excel फाइल में जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर शीट होती है उसमें मोर देन 65,536 कॉलम्स होते हैं, रोज़ होती हैं, और 256 कॉलम्स होते हैं इन वर्ज़न 2003. अब 10 लाख से ज़्यादा इसमें रोज़ होती हैं जो ये वर्ज़न 2016 वर्कबुक हम देख रहे हैं एक्सेल 2010 और उसके बाद के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें मोर देन 10 लाख रोज़ आपके अवेलेबल होती हैं. बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, यहाँ पर 1 शीट दिखा रहा है, आप प्लस करते जाएंगे तो शीट्स ऐड होती जाएंगी. ये हमारा वर्क एरिया होता है, इसमें सेल्स होती हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ नोन एज सेल. इस सेल में हम डेटा टैबुलेशन फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हैं. अब हम अगर नई वर्कशीट को इंसर्ट करना चाहें तो क्या तरीका है? द मैथड इज़ देयर, प्लस सिंबल इज़ देयर, वी हैव टू क्लिक ऑन दैट प्लस सिंबल. तो शीट 1 है, शीट 2 अपने आप ऐड हो जाएगी. ऐसे प्लस हम दबाएंगे तो शीट 3 अपने आप ऐड हो जाएगी. ऐसे प्लस दबाएंगे तो शीट 4. तो यहाँ पर इंसर्ट एक बटन भी होता है, इसके हेल्प से कर सकते हैं, राइट. या फिर इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं. हर शीट में, हर पर्टिकुलर शीट में डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स होंगे, ठीक है, जिसका एक शीट का दूसरे से कोई लिंक नहीं होगा जब तक आप कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं करते, राइट. यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCD, ये कॉलम नेम्स कहलाते हैं, ठीक है. और जैसे ये सेल अगर आपकी सेलेक्टेड है तो आप देख रहे हैं कि एड्रेस बार के बराबर में यहाँ पर जो फॉर्मूला बार के बराबर में जो एड्रेस बार आ रही है उसमें उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस आ रहा है, ठीक. इसी तरह से अगर आप इस वाली सेल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर E1 लिख कर आएगा. तो जैसे जिन सेल्स पर आप क्लिक करते हैं अकॉर्डिंगली उस सेल का एड्रेस आपके एड्रेस बार पर शो हो जाता है, राइट. आफ्टर दैट रीनेमिंग अ वर्कशीट, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो नेम होता है वो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होते हैं. अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हैं यू कैन डू इट बाय डबल क्लिकिंग और बाय राइट क्लिकिंग एंड चूजिंग दी रीनेम ऑप्शन. तो ये दो तरीके हैं, आप तो एक तो राइट क्लिक करें और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर दें तब आप कर सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक करके भी उस शीट का नाम, जैसे यहाँ पर इन्होंने आइटम डिटेल्स नाम रख दिया है, राइट. रीनेम का मतलब है अपने अकॉर्डिंग उसको नेम प्रोवाइड कर देना. इसी तरीके से डिलीटिंग अ वर्कशीट ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर डिलीट शीट पर क्लिक कर सकते हैं आप होम टैब पर जाके, या उस पर्टिकुलर शीट पर जब आप जाते हैं क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्रॉस का बटन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो जो हमारी शीट होगी वो डिलीट हो जाएगी. हमारी वर्कबुक नहीं ख़त्म होगी, वर्कबुक वही रहेगी, ठीक. क्योंकि वर्कबुक जो है वो MS एक्सेल की फ़ाइल है, उसके अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, राइट. तो उन मल्टीपल शीट्स में आप शीट्स को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं, यानी उसको हटा सकते हैं, लेकिन वर्कबुक वहाँ पर अवेलेबल रहेगी. उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टू सेलेक्ट अ वर्कशीट, अगर आप वर्कशीट में कुछ डेटा पड़ा हुआ है और हम अगर उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्शंस आर देयर. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि हम कंट्रोल दबाकर भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट सेल पे हमने क्लिक किया और जहाँ तक हम ड्रैग करते जाएंगे उतनी रेंज ऑफ सेल्स हमारी सेलेक्ट होती जाती हैं. लेकिन अगर हम जैसे आइटम डिटेल्स वाली हम शीट पर हैं और उस आइटम
जो डिटेल वाली शीट है उस पूरी शीट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल ऑप्शन होता है, राइट। तो सेलेक्ट ऑल वर्कशीट क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन। आप सेलेक्ट ऑल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर उसके लिए शॉर्टकट की होती है, टू सेलेक्ट अ वर्कशीट प्रेस Ctrl+A। ठीक है, तो जब Ctrl+A करते हैं तो सिलेक्शन यहाँ पर एक बॉर्डर दिखाती है और उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक, एक टाइप से शेडो उसके ऊपर आ जाती है, जो हमारा जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उस पर एक शेडो आ जाती है। वो शेडो ये इंडिकेट करती है कि हमने ये शीट को सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल को या कंटिग्यूअस सेल्स जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, तब आपको सिर्फ उनको क्लिक करके ड्रैग करना होता है और उतनी रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट हो जाती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एक डिफरेंट चीज़ हो रही है कि आप पूरी शीट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर 10,48,576 से लेकर 16,384 तक सारी सेल्स सेलेक्टेड हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स इसमें कितनी है, 10,48,576। इतनी नंबर ऑफ रोज़ Ctrl+A करने से सेलेक्ट हो जाती हैं। सेलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियस। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पर, जैसे आपको ये आपका सिलेक्शन दिखाई दे रहा है और 7, 8, 9 वाली रो सेलेक्टेड है, तो आपकी ये वाली 7, 8, 9 वाली आपने क्लिक किया और उसको ड्रैग किया। ठीक है, तो एक तो ये सेलेक्ट हो गई। लेकिन आप चाहते हैं कि जो सेलेक्शंस हैं हम उसमें 10 और 11 वाली सेलेक्ट नहीं करना और फिर यहाँ 12 से लेकर 14 तक सेलेक्ट करना है। तो इसका क्या तरीका होता है, इसका मैं मेथड आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बिना कंट्रोल के आपको जो सेल सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको ये 3 रो सेलेक्ट करना थी, तो आपने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया और ड्रैग करना शुरू किया यहाँ तक। ठीक, तो ये सिलेक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही आप ये सेलेक्ट करना शुरू करेंगे तो ये वाला पोर्शन अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि ये वाला पोर्शन भी आपका सेलेक्ट रहे और ये भी सेलेक्ट हो जाए। तो ये सेलेक्ट करने के बाद में आप कंट्रोल की दबा लेंगे। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और वो होल्ड रखेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद माउस पॉइंटर आप दूसरी पोजीशंस पे लाएंगे और उसे भी ड्रैग कर देंगे। तो क्या होगा, जो आपका पुरानी वाली रेंज होगी जो आपने पहले सेलेक्ट करी होगी वो भी सेलेक्ट रहेगी और प्लस कंट्रोल के साथ ये वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप और कुछ भी अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर से कंट्रोल की दबाइए और फिर से माउस पॉइंटर से ड्रैग कर दीजिए, तो ये अलग अलग पोर्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक मेथड होता है कंट्रोल की, जिसकी हेल्प से आप अलग अलग रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल, तो वही होता है रेंज ऑफ सेल का सेलेक्ट करने का तरीका जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक सेल पे, मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल है, यहाँ पर आपने क्लिक किया और उससे यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो पहली सेल पे आपने क्लिक किया, उसके बाद में जहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको पे क्लिक करने से पहले आप शिफ्ट की दबा देंगे। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यानी यहाँ से और यहाँ तक जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। दिस इज़ नोन एज द सेलेक्टिंग ऑफ रेंज ऑफ सेल्स, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से आप सिलेक्शंस कर सकते हैं, उसमें डेटास को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि हम रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम कंप्लीट अपने पेज को, अपनी शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। हम वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं, राइट, रीनेम कर सकते हैं। ठीक, और हम वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं और ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वन वर्कशीट होती है। तो इसे हम प्रैक्टिकली अपने मोबाइल फ़ोन पे भी करके देख सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंडिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको नो नीड टू मेक एनी डायग्राम, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप को सिर्फ जो है नोट्स यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।